शंकरलाल शास्त्री ने कहा, यह सनातन धर्म का प्राण है। चिरगांव झांसी तुलसी आश्रम चोपड़ा में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री राम महायज्ञ का आयोजन बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें महंत श्री विश्वभूषण दास जी महाराज के सानिध्य में सुबह यज्ञ एवं दोपहर में भागवत कथा और शाम में मानस प्रवचनों का रसपान प्रत्येक दिन हो रहा है। जहां पर यज्ञ के दौरान शंकरलाल शास्त्री ने कहा, जैसे प्राणवायु के बिना शरीर व्यर्थ हो जाता है, उसी दौरान यज्ञ के बिना सनातन धर्म क्षीण हो जाता है। वहीं दोपहर में हो रही भागवत कथा में भगवताचार्य रजनीकांत शास्त्री ने सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि दोस्ती अमीरी और गरीबी को देखकर नहीं होती, दोस्ती क्या होती है यह भागवत कथा में सुदामा चरित्र से सीख लेनी चाहिए। मित्रता का सही परीक्षण विपत्ति काल में होता है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने जैसा संपन्न कर दिया। भगवान हमेशा दीन दुखियों पर कृपा करते हैं, इसलिए उनको दीन बंधु भी कहा जाता है। नमस्कार अंकल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे भागवत चल रही है, यहाँ पर आप के द्वारा मतलब यहाँ भागवत महाराज जी के द्वारा आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हम ये बताना चाहते हैं, हम आए हैं गुरु जी विश्वभूषण दास जी गुरु महाराज जन्म स्थान है। इतनी सिद्ध पीठ है चिरगांव की कि यहाँ 42 माह यज्ञ करा रहे हैं हमारे गुरु जी विश्वभूषण दास जी। शंकर शास्त्री है, ये यज्ञाचार्य रहे 15-20 वर्षों से लगातार। और अब जो शास्त्री जी आए भागवताचार्य, वो यहाँ आए और उन्होंने भागवत की इतनी सुंदर चर्चा की, क्या हजारों की संख्या में लोग इनकी भागवत सुनने के लिए आए, क्या एकत्रित हुए। और जनता यहाँ यही चाहती है। पहला स्थान है तुलसी आश्रम, जहाँ पे ये कार्यक्रम होते हैं। बाकी यहाँ कार्यक्रम तो होते हैं सब जगह, एक वर्ष के कार्यक्रम होते हैं। यहाँ 41 माह 42 माह ये यज्ञ हो रहा है। इसके बाद पूर्णाहुति होगी कल, और कल के बाद पूर्णाहुति में यहाँ भंडारा होगा विशाल। आपके नगर के क्षेत्र के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए आपका क्या मत है, क्या संदेश है उनके लिए? संदेश है यहाँ कि जो राजनीतिक सामाजिक सारे लोग अपन राजनीतिक दृष्टि से भाजपा से जुड़े हुए हैं, और इसलिए यहाँ पे भाजपा तो आती है, सारी समाज के लोग, सभी समाज के लोग, वर्तमान लोग, सांसद विधायक भी आने वाले हैं। विधायक जी के सत्र चल रहे हैं और अनुराग शर्मा सुबह आएंगे कल, वो दिल्ली है। और बाकी राजनीतिक दृष्टि से यहाँ जिला उपाध्यक्ष होने के नाते यहाँ अच्छा कार्यक्रम चलता है। ये समाज को अच्छा संदेश देते हैं धार्मिक से। वैसे ये स्थान सिद्ध पीठों में तुलसी आश्रम होना चाहिए। इस सीट पर, इस मंदिर से आप कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? यहाँ जनवरी से जुड़े, 1975 से हम जुड़े हुए हैं। इस मंदिर से सेवा करते रहे। पहले आश्रम हनुमान जी का था, फिर ये भगवान रामलला विराजे, उसकी स्थापना हुई। ये जनवरी से हैं हम तो यहाँ। जैसे ही जन्म हुआ 5-6 साल हुए, यहाँ आना शुरू हो गया। ये हनुमान जी का मंदिर था और उन्हीं की कृपा से हम बैठे भी हैं। आपके आगे भविष्य के लिए, जनता के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए आपका क्या उद्देश्य है उनके लिए? उद्देश्य है कि यहाँ पे जो तालाब बना हुआ है, इस तालाब को अमर सरोवर के नाम से बनना चाहिए। तुलसी चोपड़ा जी चोपड़ा है ना, इसको अमर सरोवर के नाम से ये सुंदर स्थान होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति महती सरगुप्त की नगरी है। और इसमें एक ऐसा स्थान होना चाहिए। यहाँ जनवरी से जुड़े, 1975 से हम जुड़े हुए हैं। इस मंदिर से सेवा करते रहे। पहले आश्रम हनुमान जी का था, फिर ये भगवान रामलला विराजे, उसकी स्थापना हुई। ये जनवरी से हैं हम तो यहाँ। जैसे ही जन्म हुआ 5-6 साल हुए, यहाँ आना शुरू हो गया। ये हनुमान जी का मंदिर था और उन्हीं की कृपा से हम बैठे भी हैं। आपके आगे भविष्य के लिए, जनता के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए आपका क्या उद्देश्य है उनके लिए? उद्देश्य है कि यहाँ पे जो तालाब बना हुआ है, इस तालाब को अमर सरोवर के नाम से बनना चाहिए। तुलसी चोपड़ा जी चोपड़ा है ना, इसको अमर सरोवर के नाम से ये सुंदर स्थान होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति महती सरगुप्त की नगरी है। और इसमें एक ऐसा स्थान होना चाहिए तुलसी आश्रम के पास, जिससे ये मंदिर उस तालाब मानसरोवर के जो चल रही है सरकार की योजना, सरोवर जो बनना है वो यहाँ बनना चाहिए सरोवर, क्योंकि जगह भी है। ये हमारी
अपनी सरकार से ये आपसे अपेक्षा है और बनना चाहिए। हमने केशव जी को भी पत्र लिखा और सांसद अनुराग शर्मा को भी पत्र लिख दिया। अभी 2-3 दिन में ये आने वाला है पत्र पे और आज आएंगे भी वो इस याद में। आने वाले जितने भी विधायक रह चुके, अभी राय लखनौती थे जब वो भी आए थे यहाँ, और सारे विधायक सांसद यहाँ आते हैं। ये इतनी सिद्ध पीठ है। इसके साथ में आप कोई और संदेश देना चाहते हैं? केवल हम तो ये चाहते हैं अमृत सरोवर यहाँ बनना चाहिए और तुलसी आश्रम में चोपड़ा का विकास होना चाहिए, यही हमारा है। जी, यज्ञ के माध्यम से महाराज जी आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? तो भाई श्रेष्ठतम कर्मों, यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है और हमारे सनातन धर्म का प्राण है। जिस तरह से प्राणवायु निकल जाने से शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, उसी तरह से यदि यज्ञ अनुष्ठान आदि ना हो तो हमारी वैदिक संस्कृति क्षीण होती जाती है, वैदिक संस्कार क्षीण हो जाते हैं। इसलिए यज्ञो वैद्य जनताई करती हमारे वेदों में आया है। यज्ञ जनता के कल्याण के लिए होता है। यज्ञ साक्षात नारायण का स्वरूप है और हमारी सामाजिकता व्यावहारिकता को जोड़ता है। आम जन को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप? जनता नई पीढ़ी में वैदिक संस्कृति जागृत करने के लिए यज्ञों में संलग्न करना होता है। नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए यज्ञ करना परम आवश्यक है। जी महाराज जी, आप कितने दिनों से यहाँ पर ये कितने वर्षों के भांति मनाया जा रहा है यहाँ पर ये यज्ञ? यहाँ पर तो 42वां यज्ञ है और हम विगत 10 वर्षों से यज्ञाचार्य के पद पर यज्ञ कार्य का संचालन कर रहे हैं। वैसे तो अनेकानेक प्रांतों में, अंचलों में हमने विभिन्न प्रकार के श्री राम यज्ञ, महायज्ञ, सत्यंगी यज्ञ आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया है। तो हमको यज्ञ से, अनुष्ठान से प्रेरणा लेनी चाहिए कि परस्पर भाईचारा, व्यावहारिकता, समाज को जोड़ना, विखंडित न करना। यज्ञ करने से ये सभी कार्य पूर्ण रूप में सिद्ध होते हैं। जी, यहाँ पर जो भागवत चल रही है, हाँ भागवत चल रही है, हाँ, तो कितने दिनों से चल रही है ये अभी? भागवत वैसे विगत वर्षों से 20 वर्ष पहले हमने यहाँ 10 वर्ष लगातार शिव पुराण का आयोजन, शिव पुराण के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। भागवत प्रतिवर्ष चलती रहती है और प्रतिवर्ष मानस सम्मेलन का आयोजन होता है। आज हमारे भागवताचार्य जी ने जो सुदामा चरित्र का निरूपण किया है, तो भगवान दीन बंधु है और मित्रता में अमीर गरीब का भेद नहीं होता है, क्योंकि आपत्ति में मित्र का सानिध्य, जो आपत्ति में साथ दे वही सच्चा मित्र है। भगवान दीन बंधु है और भागवत के माध्यम से तीनों अनाथों को हृदय से लगा लेना। हाँ जी, यहाँ पर ये यज्ञ हो रहा है, हर वर्ष होता है? कब से हो रहा है? हर वर्ष होता है जी। अभी 2 वर्ष कोरोना रहा, उसमें भी जो है जी बेहद रूप में तो नहीं, लेकिन छोटे से रूप में कोरोना काल में भी किया गया दोनों वर्ष। इस वर्ष तो अच्छी तरह से हो ही रहा विस्तार में जी। ये हमारे धर्म संस्कृति का विषय है। यज्ञ जो है अनादिकाल से होते चले आए हैं। भगवान ने कहा यज्ञ से ही वृष्टि होती है और वृष्टि से जो है अन्न पैदा होता है, अन्न से व्यक्तियों की स्थिति होती है, हम खाते पीते जीवित रहते हैं। अगर अन्न नहीं बरसेगा तो कुछ पैदा नहीं होगा, ना अनाज होगा, ना औषधियाँ होगी, ना धंधा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए वृष्टि होना परम आवश्यक है। तो वृष्टि होती है यज्ञ से, यज्ञ से ही सारे कार्यक्रम बनते हैं। ये चक्र प्रवर्तना चक्र है। अगर हम बगाव करते रहेंगे तो हम कहेंगे यज्ञ, तो भगवान जन से हमें सब कुछ देंगे, और हम यज्ञ नहीं करेंगे तो हमारा काम सब रुक जाएगा। महाराज जी, भक्तजन को आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे इस यज्ञ के माध्यम से? यज्ञ के माध्यम यही संदेश पहुंचाते कि आप भी यज्ञ करिएगा, आप भी धार्मिकता समाज में जो है प्रेम रखिएगा, यज्ञ आप आपस में स्नेह रखिएगा, प्रेम रखिएगा, मिलजुल करके रहिएगा। क्योंकि हमदर्द जो इंसान का इंसान बन जाए तो जन्नत की तरह जल में जहान हो जाए। इंसान को एक दूसरे से मिल करके रहना चाहिए। प्रेम क्या,
उत्पन्न करने की जगह है। प्रेम बता रहा है सबको मिल करके रहो, हम एक दूसरे जुड़े रहो, जुड़े रहोगे तो संसार में आनंद रहेगा। तो यही तो हमारे पे नेताओं ने आज समाज में कर दिया है, खाई खोद दिया, अगला पिछड़ा हर गल सलाम, ये दुनिया भर की बातें कर दी, इसलिए समाज के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म गया। हम आप पहले जो है जुड़ करके रहते थे तो हर आदमी एक दूसरे से मिल करके रहता था, हर सहयोग करते थे हम सब। अब जाति पात का फैल गई, दुनिया भर की बातें हो गई है, इसलिए जो है ये इसी से हुआ। तो यज्ञ हुआ, धार्मिक कार्य हुए, भागवत कथा हुई, इसमें सब लोग बैठ के मिलते हैं, मिलना तो यही तो सबसे बड़ी बात है। एक दूसरे मिले जुड़े, नहीं तो अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी को फुर्सत नहीं दूसरे से मिलने की। तो ऐसे कार्यक्रम में मिल करके हम इसलिए बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है कि एक संदेश हमारे जनता के लिए है, सब इसलिए बढ़ा, प्रेम बढ़ा, मिल करके रहे, अपने देश और संस्कृति को बचाएं। नमस्कार महाराज जी। राधे राधे, जय श्री श्याम सभी भक्तों को राधे राधे। हाँ जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, यहाँ पर जो भागवत चल रही है कितने दिनों से चल रही है यहाँ पर? ये सर्वोदय भगवान पूज्य पीठाधीश्वर महान श्री दास जी के सानिध्य में ये श्री नाम महायज्ञ 2 जून से यहाँ प्रारंभ हुआ था जी, और उसी दिन से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भी शुभारंभ हो गया था। उसी दिन से कथा चल रही, आज सप्तम दिवस था, आज कथा का विश्राम था और कल यज्ञ का विश्राम है, पूर्णाहुति एवं हवन और इसके बाद भंडारा भी होगा। तो ये 7 दिनों में हमने यहाँ पर भागवत कथा का सभी भक्तों को आस्वादन कराया है। तो भागवत के माध्यम से केवल यही बताया है कि संसार की सेवा करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। साधु महात्माओं की, संसार की जितने भी लोग हैं सबकी सेवा करो, सब में आपस में समानता का व्यवहार रखो, क्योंकि जीवन असत्य है, मृत्यु सत्य है। यही भागवत का सत्य निर्णय है, इसलिए भागवत को सत्यम परम धीमहि कहा। और ये वृंदावन में